तो अब देख लेते हैं हम अपना सेकंड पार्ट। इसमें क्या है भाई, 2a माइनस 3b माइनस c का होल स्क्वायर है। कोई बड़ी बात है क्या, सेम आइडेंटिटी हमारी यूज होगी। लेकिन लेकिन आपने क्या देखा कि भाई इस एक्सरसाइज में हम क्या देख रहे हैं, तीनों टर्म पॉजिटिव है, यानी कि हमारा प्लस का साइन है हर जगह पे। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं कि भाई दो टर्म नेगेटिव है। अब इसमें हम इस आइडेंटिटी को कैसे लगाएंगे। जब हमने हमारी एक्सरसाइज को स्टार्ट करा था 2.4 को, तो उसमें हमारा फर्स्ट या फिर सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी ही कंडीशन बनी थी। तो हमने क्या करा था भाई, हमने एक चीज कर ली थी, हमने लगाया प्लस का साइन और माइनस वाले टर्म को डाल दिया ब्रैकेट में। अब हमने क्या देखा कि भाई प्लस आ गया, ये प्लस माइनस माइनस ही होना है चलकर। तो हमने क्या करा भाई, ब्रैकेट में डाल दिया 3b को, माइनस 3b हो गया, बाहर यहाँ पे हमारा प्लस है। ऐसा ही हमने माइनस c के साथ कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये हमारा एक टर्म, ये हमारा एक टर्म, ये हमारा एक टर्म, और यहाँ पर प्लस प्लस का साइन आ गया, जिससे कि हम क्या देखते हैं कि भाई अब हमारी आइडेंटिटी यूज हो पाएगी। अब हमारी आइडेंटिटी यूज हो पाएगी। तो आइडेंटिटी को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, a का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 2a का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी कि माइनस 3b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c का स्क्वायर यानी कि माइनस c का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 2a इंटू माइनस 3b, प्लस 2 इंटू माइनस 3b इंटू माइनस c, 2bc। अब क्या होगा, 2 इंटू 2a इंटू माइनस c, यानी कि 2 इंटू क्या होगा भाई, 2a 2a इंटू माइनस c, यानी कि 2ac, 2 इंटू a इंटू c। अब 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 4a स्क्वायर हो जाएगा, बहुत सिंपल। प्लस, अब देखिएगा हमने यहाँ पर प्लस क्यों लगाया, क्योंकि देखिए माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, माइनस 9 नहीं 9 होगा, जिसकी वजह से ये माइनस का साइन हट गया, अब आगे पॉजिटिव का ही साइन रहेगा। तो ब्रैकेट हमने डायरेक्ट खोल दिया। तो माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कैसे हुआ यहां पर और यहां पर, हुआ कैसे भाई, माइनस सी इंटू माइनस सी, माइनस माइनस प्लस सी इंटू सी, सी स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये सॉल्व होगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस 12 a इंटू बी, ए बी, प्लस 2 इंटू माइनस 3 क्या हो गया, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6। अब हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पे माइनस का साइन है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, हमारे पास केवल प्लस का बचा, तो केवल क्या आ गया हमारा यहाँ पे 6 आ गया। कोई दिक्कत कोई भी नहीं। देखो भाई ये +2 ये -3 दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, -6 आया। लेकिन ये -1 भी तो है, ये -1 सी है ना। 2 इंटू -3 इंटू -1 यानी कि +6। तो हमारा आंसर क्या है, +6 आया। b इंटू सी क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, ये माइनस का साइन है यहाँ पे। 2 इंटू 2 इंटू -1 क्या हो गया, -4 हो गया, इंटू a इंटू सी, ए सी हो गया। अब जब हम हमारे कुछ ब्रैकेट बन गए हैं तो उन्हें खोलते हैं, सी स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 12ab, ये +6bc, ये प्लस माइनस -4ac। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी 2a माइनस 3b माइनस सी का होल स्क्वायर को हमने अपनी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी का यूज करके एक्सपेंड कर दिया। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे 7th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 16 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी कि हमें
किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी। दिया क्या गया है भाई, ए बी ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों की हमें वैल्यू दी गई है। तो हम अभी तो हमें पता नहीं क्या करना है, ट्राई करते हैं, देखते हैं भाई क्या चीज हो सकती है। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करने का ट्राई करें तो वो क्या होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही होता है, हमें पता है यही होता है। अब हम क्या देखते हैं भाई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है, तो भाई 0 का स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की भी वैल्यू हमारे पास है जो कि है 16 प्लस क्या बचा हमारे पास, 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारा बचा। अब हमने क्या देखा भाई, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 16 प्लस। अब एक चीज हो रही है यहाँ पर, हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2bc है, ये 2ab है, ये 2bc है और ये 2ca है। तो इसमें एक चीज हो रही है कि भाई 2 को बाहर कॉमन निकाल लो। 2 को बाहर कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास क्या बच गया भाई, ए बी बच गया, ब्रैकेट में ए बी बच गया प्लस 2bc बच गया प्लस सी बच गया। ये हमारे ब्रैकेट में आ गए, कॉमन क्या निकल गया, 2 निकल गया। अब एक और चीज हुई कि भाई ये जो 16 यहाँ पर प्लस का है, इसे हम 0 के पास भेज दें तो ये -16 हो जाएगा, प्लस इक्वल्स टू 2ab प्लस bc प्लस ca। अब एक और चीज हुई भाई, नई चीज हो गई एक और, कि भाई देखो ये जो 2 है ये इस पूरे ब्रैकेट से किस में है, मल्टीप्लाई में। अब भाई देखो जब मल्टीप्लाई को हम ट्रांसपोज करेंगे, आरएचएस से एलएचएस में भेजेंगे तो वो डिवाइड में होगा, बिल्कुल डिवाइड में हो जाएगा भाई। तो -16 है ना, -16/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। 2 से -16 कितने टाइम्स में कट गया, 8 टाइम्स में कट गया। तो -8 इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि एस यहाँ पे लिख देते हैं, सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, -8 आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। 7th क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। तो हम देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 16 दी गई है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 10 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है। और हमें वैल्यू किस किस की दी गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमें दे दी गई। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, देखते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम होल स्क्वायर लगा दे तो क्या कुछ काम बन पाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये बनेगा। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें दी नहीं गई है तो भाई इसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी है, 16 है, प्लस अब आपकी मिस्टेक हो सकती है, क्या मिस्टेक होगी भाई, हमें क्या गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 10, लेकिन आप हड़बड़ी में क्या कर सकते हो, अगर आपने सही से ध्यान नहीं दिया तो आप इस पूरे की जगह क्या वैल्यू पुट कर दोगे, 10 वैल्यू पुट कर दोगे। लेकिन क्या इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी, हमने क्या देखा कि भाई ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, लेकिन ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है, यानी कि ये सिंगल सिंगल है और ये डबल डबल है, इनकी वैल्यू तो ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी, लेकिन हमें इसकी वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बच गया भाई, ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए ब्रैकेट में हमारा बच गया। अब हमने क्या देखा कि अब ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, ये सी ए हो गया, हमें इनकी वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू को पुट करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। पहले ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है जी। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 हो गया जी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो गया, इसका होल स्क्वायर कितना हो गया, 16 प्लस 20 कितना हो गया, 36 हो गया। 36 हो गया। अब हमने क्या देखा कि भाई अब तो आगे सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज है कि भाई हमारे पास ये स्क्वायर बचा है। अभी तक ये स्क्वायर हमारे पास बचा है, तो हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को भी नहीं छोड़ेंगे, इसे भी हम आरएचएस में भेज देंगे, जो कि स्क्वायर से हटके रूट यहाँ पर लग जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ये 36 का रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, अब हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 की वैल्यू कितनी होती है, 6 6 जा 36, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। तो हमारे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो आज की वीडियो में हमने हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व करे, तीनों ही अलग अलग तरह के थे। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बेहद ही हेल्प करेंगे ये सवाल। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।